Okay, good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. और Good morning, sir. क्या क्या प्रॉब्लम आई एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी की डाउट्स बताओ अपनी, करे या नहीं करे पूरे अभी तक? Say example 16. एग्जांपल 16. ओके, निकालो जरा. Find the coordinate of foot of perpendicular drawn from origin to the plane. क्या हुआ इसमें? सॉरी से देख लिया क्या? Yes. क्यों देखा बेटा? मैंने कहा सॉल्यूशन में देखना, अपने मेथड पर ध्यान दो. drawn from origin plane दे रखा है 2x minus 3y plus 2z minus 6. Given equation of plane is 2x minus 3y plus 4z minus 6 is equal to 0. ये वो प्लेन है हमारे पास, इसको ओरिजिन से डाला गया परपेंडिकुलर p पॉइंट से मान लो. तो q पॉइंट जब तक नहीं आएगा तब तक pq की डिस्टेंस नहीं आएगी, बल्कि q के कोऑर्डिनेट ही निकालना है आपको. डिस्टेंस तो क्या पैसे भी आ जाएगी, गलत बोल गया. q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो पहले इक्वेशन ऑफ pq निकालेंगे. तो क्या होगी x - x पर y - y1 z - z पर अपॉन में रेशियो आएंगे. तो जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा n वो लाइन के पैरेलल होगा, तो वो क्या होगा 2 - 3 और 4. मान लो इक्वल टू लैम्डा है तो q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2 लैम्डा - 3 लैम्डा 4 लैम्डा. ये q says q lie on the plane, q lie on the plane, that is ये प्लेन की इक्वेशन को सैटिस्फाई करेंगे. तो 2 into x की वैल्यू 2 लैम्डा, 3 into y0 minus 3 लैम्डा plus 4 into z की वैल्यू 4 लैम्डा minus 6 is equal to 0. 4 लैम्डा plus 9 लैम्डा plus 16 लैम्डा minus 6 is equal to 0. तो 29 लैम्डा is equal to 6. लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 6/29. लैम्डा की 6/29 क्यूब रखो क्योंकि कोऑर्डिनेट आ गया बेटा. 12/29 minus 18/29 और 24/29. ये आपके आंसर आ गए. ठीक है. Yes, sir. तो और बताओ स्टूडेंट, कोई और प्रॉब्लम? किसी और एग्जांपल में क्वेश्चन में जितना आज किया हो कोई डाउट हो तो बताओ मुझे. हाँ लावण्या, असे, अक्षर, अवनी, सानिध्य, संकल्प. फिर तो सिंपल है भाई. Find a better partial equation of the plane. First part that passes through the point 1 0 minus 2. A हो गया 1 0 minus 2 और n वेक्टर हो गया हमारे पास I plus j minus k. तो r dot n is equal to a dot n हमारे नहीं पता. n वेक्टर हो गया I plus j minus k is equal to a dot n. I plus 0j minus 2k का डॉट I plus j minus k से.
ये 1 प्लस 0 माइनस प्लस 2 तो 3 आ गए r डॉट i प्लस j माइनस k इक्वल टू 3 ये आंसर आ गया बेटा। और अगर आपको उसका कार्टेशियन बनाना है तो xi प्लस yj प्लस z के करके कार्टेशियन दिखा दो उसका। ये हो जाएगा x प्लस y माइनस z इक्वल टू 3 ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ये कार्टेशियन का आंसर पीछे आंसर थोड़ा चेंज है वेक्टर फॉर्म में। पीछे आंसर चेंज वेक्टर फॉर्म में 11.3 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखने में क्या चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 8 माइनस आई माइनस 2 के अरे इन्होंने ऐसे लिख दिया भाई। ये देखो ये r डॉट n माइनस a डॉट n इक्वल टू 0 तो ये लिख दिया उन्होंने r माइनस a डॉट n इक्वल टू 0 ऐसे लिख दिया उन्होंने आंसर। क्या फर्क पड़ा इससे? ओके सर। हाँ ये ऐसे लिख दिया नोट करिए जल्दी से। इसके बाद 8 क्वेश्चन में तो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 और y एक्सिस इन पैरेलल टू z y y इक्वल टू 3 यहां तक पता आपका क्वेश्चन है कुछ नहीं करना है। ठीक है लावण्या लावण्या आवाज आ रही है? यस सर। हाँ वो कुछ नहीं कोई चीज को शो करके दिखाना डायरेक्ट y इक्वल टू 3। ओके सर। देखिए एग्जांपल 26 समझ लीजिए बोर्ड में आएगा तो 6 मार्क्स का आएगा ये। A line makes alpha, beta, gamma, delta with the diagonals of a cube. एक क्यूब बना लीजिए। Yes, yes, yes. Let the side of the cube is A. अगर A यूनिट साइड है क्यूब की तो यहां पॉइंट हो जाएगा A0 0 y स्क्वायर 0 A0 z एक्सिस पर 0 0 A। अब जैसे यहां पॉइंट आ रहा है x और y प्लेन पे आ रहा है इसको नाम दे A इसको B और इसको C। अब ये आ गया D तो x और y में आएगा A, A, 0 z 0 हो जाएगा हमारे पास। फिर ये y और z में आ रहा है 0, A, A E हो गया ये। और E इन्होंने बीच में दे रखा है A, A ले लिया बीच में 3 डायमेंशन वाला पॉइंट। ये हो गया हमारे पास G या z और x में तो A0 A ये हमारे पास। तो कह रहा है कि टू ए लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल विद द डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब। पहली बात क्यूब के डायगोनल देखें लेट बल्कि लेट के द फोर डायगोनल्स आर द फोर डायगोनल्स आर एक ए वर्टेक्स से जाएगा AE बी वर्टेक्स से बी के सामने BG सी वर्टेक्स से सी के सामने CD और बीच में सेंटर से O से OE ये चार इसके डायगोनल आ गए। मान लो एक लाइन के बीच में ऐसे जा रही होगी ये कुछ भी 3 डायमेंशनल से इमेजिन करनी पड़ती है चीजें। तो कह रहा है कि जैसे लाइन है L तो L का एंगल OE से अल्फा है, L का एंगल AE से बीटा है, L का एंगल BG से गामा है, L का एंगल CD से डेल्टा है। बात समझ में आ रही है? बोलो भाई
Yes, sir. तो ओ ई के डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे? ओ है हमारे पास ओरिजिन, तो ये आएंगे a माइनस 0 a माइनस 0 a माइनस 0। अब हम डायरेक्शन कोसाइन बना दे ओ ई के। कोसाइन क्या आएंगे हमारे पास? a अपॉन अंडर रूट इसका मॉड a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a अपॉन अंडर रूट कितना? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो a अपॉन अंडर रूट कितना भाई? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कितना हो गया हमारे पास? a अपॉन 3a स्क्वायर, a रूट 3, a अपॉन a रूट 3, a अपॉन a रूट 3, a कॉमन लेके कट गया, 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3। ये बेटा हमारा आ गया डायरेक्शन कोसाइन आ गया ओ ई के। बोलो ये बात समझ में आ गई? सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइन आप निकालेंगे ए ई के, तो ए ई के डायरेक्शन कोसाइन क्या आएंगे भाई? जरा देखो ए के निकालने के लिए ई में से a को माइनस करोगे तो a माइनस a, फिर a माइनस 0 और फिर कितना आएगा हमारे पास? a माइनस 0, कितने आएंगे बताओ? ए की डायरेक्शन कोसाइन क्या आएंगे? हैं? मैंने ये सॉरी ए ही गलत लिख दिया, ये ए नहीं आएगा, ये आएगा ए से इसके सामने वर्टेक्स एफ आएगा, मतलब 0 हो रहा है बट 0 नहीं होगा। ए के सामने एफ, बी के सामने बीजी, सी के सामने सी सही है, तो ए के सामने एफ आएगा बेटा डायरेक्शन जाना। हाँ तो ए के रेशियो क्या आएंगे? 0 माइनस a माइनस 0 और a माइनस 0, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/√3, 1/√3 और 1/√3। डायरेक्ट लिख सकते हो, दोबारा ऐसे करके दिखाने की जरूरत नहीं, ये पहला वाला माइनस में आ रहा है। फिर जब आप निकालोगे b से g तक के, b के सामने g, तो b में क्या आएगा बताओ जरा? a माइनस 0, 0 माइनस a माइनस 0, डायरेक्शन कोसाइन का bd, तो ये आएगा 1/√3 माइनस 1/√3 और 1/√3, और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ cd वाले में आ जाएगा 1/√3, 1/√3 और माइनस 1/√3, ये वाला माइनस आ जाएगा। बोलिए भाई कोई प्रॉब्लम है यहां तक? बोलो। No, sir. लेट अब जो लाइन एज्यूम करिए, लेट m इन बीटा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, तो पहली बार में हमने क्या बनाया? cos अल्फा इक्वल टू बताओ cos अल्फा, इसके लिए एलिमेंट और इसके लिए क्या देख लीजिए, तो क्या आएगा भाई? L1 L2 L/√3 प्लस M/√3 प्लस N/√3, अपॉन में क्या आएगा? अंडर रूट L² प्लस M² प्लस N² और 1/√3 का स्क्वायर 1/3 1/3 1/3, तो कितना आ जाएगा cos अल्फा बताओ भाई? L/√3 M/√3 प्लस M/√3, ये वन होता है डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम, इसको भी सम करके बच्चों बना गया, ये आ गया हमारे पास cos अल्फा। सिमिलरली जब cos बीटा निकालेंगे, बीटा वाले में पहला माइनस का है, तो क्या आएगा? बस माइनस का L/√3 M/√3 प्लस M/√3, फिर जब cos गामा निकालेंगे तो L/√3 माइनस M/√3 प्लस M/√3, फिर जब cos डेल्टा निकालेंगे तो ये आ जाएगा L/√3 प्लस M/√3 और माइनस का N/√3, तो cos अल्फा आ गया, बीटा आ गया, गामा आ गया, डेल्टा आ गया। हाँ भाई बात समझ में आ गई या यहाँ बोलो? यहाँ तक कितना बात समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए अब इधर का वाला नोट करिए जल्दी से, मुझे स्क्रीन चाहिए लिखने के लिए भी। और तो इन चारों के स्क्वायर का सम करते हैं। नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू L/√3 प्लस M/√3 प्लस N/√3 का स्क्वायर माइनस L/√3
प्लस m/√3 प्लस n/√3 का स्क्वायर। दूसरे वाले में आएगा l/√3 माइनस m/√3 प्लस n/√3 का स्क्वायर, फिर l/√3 प्लस m/√3 माइनस n/√3 का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से, अगर स्क्वायर खोलेंगे तो जैसे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर है, यहाँ से भी a स्क्वायर आएगा, यहाँ से भी a स्क्वायर, यहाँ से भी a स्क्वायर, यहाँ से भी a स्क्वायर, चारों पे a स्क्वायर सेम ही तो है। बोलो भी बताओ, तो ये 4l² हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इतना बता दो मुझे, क्यों भाई? Yes, sir. Yes, sir. 4l²/3, फिर ये 4l²/3 है ना, 4 बार तो ये हो गया। अब वही 2ab हमारे शुरू हो जाएंगे, प्लस 2ab 2ln√3 और √3 3 प्लस 2mn 3 प्लस 2ln 3। पहले वाले का काम खत्म, अब इस पे आ जाओ, माइनस 2ln/3 प्लस 2mn/3 प्लस माइनस का 2ln/3। अब इधर आ जाए, माइनस का 2ln/3 माइनस का 2mn/3 प्लस का 2ln/3, फिर क्या आ गया इसकी अगली बारी, 2ln/3 माइनस का 2mn/3 प्लस माइनस का 2ln/3। ठीक है भाई, आगे समझ में? अब देखो ये शुरू के इन तीन नंबरों में 4 को 4/3 का कॉमन है, क्या रहेगा हमारे पास l² प्लस m² प्लस n²। 2ln/3 कैंसिल हो गया, 2mn/3 से ये 2mn/3 कैंसिल, 2ln/3 से ये देखो 2ln/3 कैंसिल, फिर इस वाले 2ln से ये 2ln से ये सब आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये बाकी सब जीरो हो गया। सही है नहीं? अब ये l² प्लस m² प्लस n² मान होता है, तो आंसर आ गया बच्चों 4/3, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिए। L1 M1 N1 and L2 N2 M2 are direction cosine of two mutually perpendicular lines. Show that the direction cosine of the line perpendicular to both of them are. Question number 2, तो एक लाइन नहीं है that the direction cosine of a new line are L M N ले लीजिए। सही है नहीं? हमारे लोगों ने L1 के रेशियो दे रखे हैं, L1 M1 N1, L2 के रेशियो दे रखे हैं, L2 M2 और N2, और एक लाइन हो गई हमारे पास L, डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ न्यू लाइन L R, इस तरह से ले लिया हमने। और उन्होंने दिया है जो L है वो परपेंडिकुलर L1 की और L जो है वो परपेंडिकुलर है L2 के, ये दे रखा है उन्होंने। अब जब ये परपेंडिकुलर है तो डॉट पॉइंट 0 होगा, L L1 प्लस M1 प्लस N N1 0 होगा, L L2 प्लस M M2 प्लस N N2 0 होगा। तो लगा दो जरा L अपॉन M अपॉन N अपॉन, तो कितना आएगा हमारे पास ये M1 M2 N1 N2, M के साथ क्या आएगा L1 L2 N1 N2, N के साथ क्या आएगा भाई L1 L2 और M1 M2। अभी कितना हो जाएगा L अपॉन M1 M2 माइनस M2 N1, M अपॉन L1 N2 माइनस L2 N1, N अपॉन L1 M2 माइनस L2 M1। ठीक है भाई, यही आपको प्रूव करना था, ये हमारे रेशियो। अब आप लोग उसमें मिसलिनियस सवाल हो, कोई डाउट आए तो मुझे बता देना, अदरवाइज कल नया चैप्टर शुरू करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। उसके लिए आप लोगों को ग्राफ कॉपी लेके बैठना है और स्केल, पेंसिल हो तो और अच्छा है, ग्राफ कॉपी पेंसिल और स्केल लेकर बैठना है और एनसीईआरटी का वो चैप्टर सिर्फ एनसीईआरटी से करा जाता है, कहीं और से करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में 6 मार्क्स का, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो कर लीजिए। यस सर। फिर इसमें जो भी कोई डाउट आए 3D में कल मुझे बता दीजिएगा, फिर अपने नया टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। ओके चलिए, ठीक है सर, ओके बाय। Thank you, sir. ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर।